हेलो गाइस, आज मैं वंशन फन फैक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईवो जो ईवो का डांस, जब वो डांसर लड़के जो डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे, वो जब ईवो का डांस देख लेते हैं तो उन लोगों को जो ईवो का डांस बहुत पसंद आ जाता है और वो लोग ईवो को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमें डांस करना सिखाओ या हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। ईवो जो उनको शौकीन नज़र से देख रहा था और वो लोग जो ईवो को रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो इसमें जो हमारा फन फैक्शन यहीं पर स्टॉप हो गया था। तो अब मैं आगे देख लेती हूँ। तो फिर हमारा सीन करो, ईवो जो उन लोगों को देख रहा था, तो इसमें जो हमारा सीन करो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि वो लड़के ईवो को अपने क्लब लेके गए थे, डांसिंग क्लब, जहाँ पर वो लोग डांस की प्रैक्टिस करते। ईवो जब उस क्लब को देखता है तो वो बहुत ब्यूटीफुल क्लब था, बिल्कुल डिफरेंट। वो इतना बड़ा क्लब नहीं था, बट छोटा सा था, पर बहुत ब्यूटीफुल था, यूनिक था। तो और सामने ही जो एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ था, बहुत बड़ा। तो ईवो जो उस जगह को देख रहा था, ईवो उन लड़कों को बोलता है, वो लड़के जो ईवो को देख रहे थे और ईवो को बोलते हैं, वेलकम वेलकम ईवो, हमारे डांस क्लब में तुम्हारा स्वागत है। कैसा लगा हमारा क्लब तुम्हें? छोटा सा है, बट ये हमारे लिए बहुत यादगार है। यहीं पर हमने जो अपने एक एक स्टेप सीखे हैं, इस जगह से हमारी बहुत यादें जुड़ी और तकरीबन हम 2 साल से इसी जगह पर ही रहे, इसी क्लब में ही प्रैक्टिस करते। तो वो सब दोस्त एक जगह देख के स्माइल कर रहे थे और ईवो को बोल रहे थे। वो जो उस क्लब को देख रहा था, ईवो के फेस से पता चल रहा था कि ईवो को वो क्लब कितना अच्छा लगा है। तो ईवो जो उस क्लब को ही देख रहा था और ईवो बोल रहा था कि जब ये क्लब है तो फिर तुम वहाँ पर डांस क्यों कर रहे थे? तो वो लड़के बोलते हैं, वैसे ही हमारा दिल बाहर जाकर डांस करने को किया। कुछ टेंशन की वजह से हमें घबराहट हो रही थी, मुझे घबराहट हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा बाहर जाना चाहता था। तो ईवो जो फिर स्माइल करता है, उस लड़के को देखता है। तो वो लड़का कहता है, तुम्हें हमारा क्लब कैसा लगा? तुमने बताया नहीं। तो ईवो बताया बहुत, आप लोग ईवो बताया बहुत अच्छा लगा। और ईवो जो स्माइल करके ऐसा बोला था, तो वो लड़के जो ईवो को देख रहे थे। तो वो लड़के जो ईवो से बातचीत करते हैं, मतलब ईवो से पूछते हैं कि तुमने कहाँ स्टडी की और तुम्हारा क्या करने का इरादा है। मतलब उन लड़कों में और ईवो जो अपने बारे में और वो लड़के जो अपने बारे में ईवो को बता देते हैं और ईवो जो अपने बारे में उनको बता देता है। ऐसे में उनकी जो आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है। तो इसी में जो हमें अब रात के सीन दिखाते हैं। रात होती है, विंग जो घर आ रहा था, विंग जब घर आता है तो विंग जो लैंड से फ़ोन में बातें करते करते आ रहा था। तो विंग जो लैंड को बताए, हाँ मैं बस घर पहुँच गया। तो लैंड बोलता है ईवो घर पर ही होगा, है ना? तो विंग बोलता है, विंग गेट की तरफ देखता है तो विंग बोलता है, नहीं लैंड मेरे ख्याल में वो घर पर नहीं है, क्योंकि गेट को लॉक लगा हुआ है। और फिर विंग आता है, गेट खोलता है तो घर की सारी लाइटें ऑफ होती है। तो लैंड जो बोलता है, अच्छा वो कहाँ क्या होगा? तो विंग बोलता है, अब विंग बोलता है, घूमने फिरने क्या होगा, आप छोटा बच्चा तो नहीं है। तो लैंड बोलता है, विंग ईवो से कहा करके पूछे ना कि ईवो खाने के लिए घर पर आएगा या बाहर से ही खा कर आएगा। तो विंग बोलता है, मैं उसे क्यों पूछूं? तो लैंजा बोलता है, विंग तुमने उसे प्रॉमिस किया था ना। तो विंग बोलता है, हाँ। फिर विंग मुँह बना लेता है। विंग बोलता है, ओके करता हूँ। और फिर विंग जो जाता है किचन में, फिर से बोतल उठाने के लिए, पानी पीने के लिए। जब विंग किचन में जाता है तो फिर लेंजन बोलता है, विंग खाना ऑर्डर कर लेना। तो विंग बोलता है, नो लेंजन मैं पका लूँगा। तो विंग बोलता है, नहीं नहीं तुम थके हुए हो तो रहने दो, तुम ऑर्डर कर देना। पहले ईवो से पूछा ना कि ईवो खाने के लिए घर आएगा। अगर ईवो घर आएगा तो फिर अपने लिए और ईवो के लिए, दोनों के लिए खाना ऑर्डर कर देना, नहीं तो सिर्फ अपने लिए ही ऑर्डर कर देना। तो विंग बताए, लेंजन मैं पका लूँगा। तो लेंजन बताए, नहीं। तो इसमें जो विंग किचन में पहुँच गया था और जैसे ही विंग किचन की लाइट ऑन करता है तो विंग जो शौक में हो जाता है। लेंजन जो काल में ही लगा था, विंग की सब बातें ही कर रहा था कि विंग एक ज़ोर से चीख मारता है और लेंजन शौक में हो जाता है। तो इसमें जो हमारा सीन कर जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं, हमें ईवो को दिखाते हैं। रात हो गई थी तो सब दोस्त जो बाइक में अपने अपने घर जा रहे थे, तो इसमें जो ईवो भी सबके साथ हैंडशेक करता है और बोलता है कि ओके आप कल मिलते हैं। तो वो दोस्त बोलते हैं, हाँ कल 9 बजे तक तुम इस क्लब में आ जाना। तो ईवो बोलते हैं, हाँ मैं आ जाऊँगा। तो फिर ईवो जो जा रहा था, तो वो दोस्त जो अपनी बाइक में बैठ रहा था, तो वो देखता है कि ईवो तो पैदल जा रहा है, ईवो चल के जा रहे हैं। तो वो दोस्त ईवो को बोलता है, ईवो आओ मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँ। तो ईवो जो बोलता है, नहीं नहीं मैं चला जाऊँगा। तो वो दोस्त बोलते हैं, आओ मेरे पास बाइक है, तुम्हें छोड़ दूँगा ना, वैसे भी सब चले गए हैं, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँगा, तुम थक गए होगे। मुझे पता है दूसरों को डांस सिखाना, दूसरों के हर एक स्टेप को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा थक जाता है इंसान। और तुमने आज जो हमारी काफ़ी मिस्टेक ठीक की है, तो मैं आपको, तो मुझे दिख रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता। इसी बहाने मुझे ये भी पता चल जाएगा कि तुम कहाँ रहते हो। तो ये वो जो फिर स्माइल करता है, बोलता है ओके। इसमें जो लड़का बाइक में बैठ जाता है और बाइक स्टार्ट कर देता है। ईवो जो उसको देख रहा था वो हेलमेट पहन लेता है और फिर वो लड़का ईवो को बोलता है कि बैठो। तो फिर ईवो जो उसी लड़के को और इस बाइक को देख रहा था, तो ईवो जो स्माइल कर रहा था उस बाइक को देख कर, तो फिर वो लड़का बोलता है बैठो। तो फिर ईवो जो बैठ जाता है और इसमें जो बाइक स्टार्ट कर देता है लड़का। ईवो जो बाइक में बैठा हुआ था और ईवो जो कुछ सोच रहा है, तो हमें जो ईवो की थोड़ी सी सोच बता रहे हैं कि ईवो इस टाइम क्या सोच रहा है। तो हमें थोड़ी सी ईवो की सोच बताते हैं, हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। ईवो जो कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर में था, ईवो जो बाइक की जिद कर रहा था, ईवो डैड को ये बोल रहा था,
अपने डैड को यही बोल रहा था कि डैड मुझे बाइक लेकर दो, मुझे बाइक चाहिए। तो लैंसन जो ईवो को बोलता है ईवो तुम अभी मैं तुम्हारे लिए बाइक नहीं ले रहा हूँ क्योंकि तुम स्टडी के लिए दूसरे शहर जाओगे, तुम अपने कॉलेज यहीं पर पढ़ के फिर तुम यूनिवर्सिटी दूसरे शहर में पढ़ोगे, तो फिर उस बाइक का क्या होगा। अभी वेट करो, जब तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं फिर तुम्हारी पसंदीदा बाइक तुम्हें खरीद के दूंगा, बट अभी तुम बाइक मत खरीदो और यही साइकिल चलाओ। तो वो जो बहुत सैड हो जाता है, बट उस डैड के साथ ज़्यादा जिद नहीं करता है। लैंसन जो देखता है वो सैड हो गया, तो लैंसन ईवो को बोलता है ईवो एक दफ़ा स्टडी कंप्लीट हो जाए तो मैं तुम्हारी पसंद की बाइक तुम्हें खरीद ही दूंगा। इसमें हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। ईवो जो वही सोच रहा था और ईवो खुश था। ईवो बताया है डैड ने कहा था स्टडी कंप्लीट हो जाए मैं तुम्हारी पसंद की बाइक खरीदूंगा, मतलब डैड अभी मेरे लिए बाइक खरीदेंगे। तो ईवो जो ये सोच रहा था कि इसमें जो ईवो का मोबाइल बच जाता है। ईवो को फील होता है क्योंकि मोबाइल वाइब्रेट हो रहा था, तो ईवो जब अपनी पॉकेट में हाथ डालता है देखता है तो वो डैड था। तो ईवो शॉक हो जाता है, ईवो होता है डैड की कॉल, और फिर ईवो डैड कॉल अटेंड करता है। तो ईवो जैसे कॉल अटेंड करता है हेलो करता है, बट ईवो जब लड़की सब बाइक में बैठा था, ये लोग बाइक में बैठ के जा रहे थे, तो शोर की वजह से जो ईवो की लैंसन की आवाज़ नहीं आती है। तो ईवो यहाँ से हेलो हेलो कर रहा था और दूसरी तरफ से लैंसन जो बोलता ईवो तुम कहाँ हो। तो यहाँ पे ईवो हेलो हेलो कर रहा था कि हेलो डैड, और दूसरी तरफ लैंसन बोल रहा था ईवो, मतलब इन दोनों को एक दूसरे की आवाज़ नहीं जाती है। तो लैंसन कॉल काट देता है। ईवो देखता है तो कॉल कट गई थी। ईवो बोलता है हाँ डैड ने कॉल काट दी। तो फिर ईवो जो मोबाइल को देख रहा था यही सोच ही जा रहा था कि डैड ने कॉल काट दी। तो इसी में जो लैंसन दोबारा कॉल कर देता है। ईवो जो फिर से कॉल अटेंड करता है, बट बहुत ज़्यादा शोर था क्योंकि आसपास गाड़ियाँ थी और रात का टाइम था। तो रात को तो वैसे भी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि सब लोग अपने अपने घर के लिए जा रहे होते हैं, मतलब रात को तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो ईवो जो बाइक में ही बैठा था और वो जो लैंसन के साथ मोबाइल में बातें कर रहा था, ना ईवो की आवाज़ लैंसन को समझ में आ रही थी और ना लैंसन की आवाज़ ईवो को, और ये दोनों जिस तरह हेलो हेलो कर रहे थे। लैंसन फिर से कॉल काट देता है। तो ईवो देख रहा था, तो फिर लैंसन दोबारा से कॉल करता है। तो ईवो फिर से अटेंड करता है और फिर से लैंसन कुछ ना कुछ लैंसन बातें करता है, बट ईवो को फिर कुछ भी समझ नहीं आता है। तो ईवो जो बोलता है डैड मैं बाइक में हूँ और मुझे आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, तो मैं घर जाके आपको कॉल करता हूँ। तो लैंसन फिर कॉल काट देता है। तो इसमें जो हमारा सीन कर जाता है, हमें दिखाता है ईवो घर पहुँच जाता है और वो जो अपने दोस्त को बाय कर देता है। ईवो अपने दोस्त को बाय करता है और जैसे उसका दोस्त चला जाता है तो ईवो जिसको देख रहा था और इस बाइक को देख रहा था और स्माइल कर रहा था। तो इसमें जो ईवो को याद आ जाता है डैड। ईवो जब बाइक को देखता है तो ईवो को याद आ जाता है कि मुझे तो डैड को बाइक के बारे में बोलना है। तो फिर ईवो अपना मोबाइल उठाता है और डैड को कॉल करता है, मतलब लैंसन को कॉल करता है। और लैंसन को जैसे ही कॉल करता है तो लैंसन जो कॉल अटेंड करते हैं तो लैंसन बोलता है हेलो ईवो कहाँ हो तुम। तो ईवो जो बोलता है डैड मैं अपने दोस्तों के साथ था, बस घर पहुंच गया हूँ। तो लैंसन बताए ईवो मुझे तुमसे कुछ बात। तो इसमें जो ईवो बताए डैड पहले मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपने कहा था ना, आपको याद है आपने पहले कहा था कि आप मेरे लिए बाइक खरीदोगे जब मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाए। तो डैड मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई ना, अब आपने मुझे प्रॉमिस किया था तो आप मुझे बाइक चाहिए डैड, प्लीज़ मुझे बाइक खरीद के दो। तो लैंसन जो ईवो की बात सुनता है तो लैंसन तो हमें लैंसन को दिखाते हैं। लैंसन जब ईवो की बात सुनता है तो लैंसन बोलता है तुम्हें बाइक चाहिए। तो ईवो जो मोबाइल ईवो बताए हाँ। तो लैंसन जो फिर कुछ सोच रहा होता है। लैंसन होता है वैसे तो ये ईवो और विंग की आपस में बिल्कुल नहीं बनेगी जी। तो लैंसन जो फिर एक बेवर स्माइल करता है और बताए ठीक है तो तुम्हें बाइक चाहिए हाँ, मैं तुम्हें बाइक खरीद के दूंगा। तो ईवो खुश हो जाता है। ईवो आप मेरे लिए बाइक खरीदोगे। तो लैंसन बताए हाँ मैं ईवो के लिए बाइक खरीदूंगा, मैंने प्रॉमिस किया था ना। तो ईवो जो खुश हो जाता है। ईवो बताए थैंक यू डैड थैंक यू डैड आई लव यू डैड। तो लैंसन बताए ईवो पहले मेरी बात सुनो। तो ईवो जो फिर चुप हो जाता है और बताए हाँ बोली डैड। तो लैंसन बताए मैं तुम्हारे बाइक खरीद के दूंगा बट। तो ईवो शॉक हो जाता है। तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ईवो जो घर का गेट खोलता है, जैसे ही अपने घर का गेट खोलता है देख रहा होता है। तो ईवो जो फिर यहाँ देखता है लिविंग रूम में विंग नहीं था। तो फिर ईवो जो रिलैक्स हो जाता है वो थैंक गॉड वो किचन वो लिविंग रूम में नहीं है। तो फिर ईवो जब विंग के रूम की तरफ देखता है तो विंग के रूम की लाइट ऑन थी। तो ईवो जो समझ जाता है कि विंग अंदर है अपने रूम में। तो फिर ईवो जो आराम से जाता है किचन में। जब ईवो किचन में जाता है और किचन की जैसे हालत देखता है तो ईवो शॉक में हो जाता है। ईवो बोलता है ये क्या है, मैंने तो किचन की हालत ऐसी नहीं की थी। ईवो तो हमें किचन को दिखाया जाता है, किचन के सारे बर्तन गिरे हुए होते हैं और कांच की गिलासें भी टूटी हुई थी और कप भी टूटे हुए थे। तो ईवो जो किचन को देखता है तो ईवो का जो हालत ख़राब हो जाती है। तो इसी में जो ईवो डैड को कॉल करता है। ईवो जैसे ही डैड को कॉल करता है लैंसन कॉल अटेंड करता है। तो ईवो जो बोलता है डैड आपको विंग ने झूठ बोला है, मैंने किचन की हालत इतनी बुरी नहीं की थी। तो लैंसन जो ईवो को देखता है, लैंसन जो ईवो को बताए तुमने क्या किया था किचन में। तो ईवो जो पता है मैंने तो सिर्फ बस एक अंडा तोड़ा था स्लिप पर और वह थोड़ा सा तेल गिराया था, मैंने और कुछ भी नहीं किया था डैड, मैंने सच में ये सब कुछ मैंने नहीं किया है। तो लैंसन बताए मुझे पता है ये सब कुछ विंग ने किया है। तो ईवो शौक में हो जाता है, बोलता है विंग ने किया। तो लैंसन बताए हाँ, उसको जब गुस्सा आता है वो चीज़ें ही तोड़ता है। तो ईवो बताए डैड आप मुझे क्यों डांट रहे हो। तो लैंसन बताए ईवो तुमने अंडा क्यों तोड़ा और तुमने तेल क्यों गिराया और तुमने विंग को झूठ क्यों बोला कि तुम्हें खाना तुम्हें कुछ पकाना नहीं आता है। तो ईवो जो चुप हो जाता है
तो लैंजन बताए ईवो तुमने ऐसा क्यों किया? तो ईवो जो बोलता है डैड मैंने सिर्फ एक अंडा ही तोड़ा था, मैंने सच में और किचन नहीं गंदा किया था। तो लैंजन बोलता है ईवो मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हें कहा ना कि ये सब विंग ने किया है, और मैं सुन रहा था जब ये विंग कर रहा था। विंग को गुस्सा आ गया था और विंग ने जो सब कुछ तोड़ दिया। तो ईवो जो बोलता है डैड अब बताए विंग ने क्या किया है? विंग ने सारे बर्तन तोड़ दिए हैं। तो लैंजन बोलता है जानता हूँ, वो जब गुस्सा हो जाता है वो ऐसा ही करता है, वो चीज़ों पर ही अपना गुस्सा उतारता है, उसके सामने जो भी आता है, उसके सामने जो भी चीज़ पड़ी होती है वो उसको तोड़ता है। उस टाइम वो किचन में था तो किचन के बर्तन उसके सामने थे। तो ईवो बोलता है डैड विंग तो फिर पागल है, आप पागल विंग के साथ भी शादी कर रहे हो? तो लैंजन बोलता है ईवो ये विंग का गुस्सा ऐसा है कि विंग को गुस्सा आता है तो किसी न किसी चीज़ पर अपना गुस्सा उतार कर अपना गुस्सा ठंडा करता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर विंग का बीपी हाई हो जाता है और उसके सर में फिर दर्द होता है। तो ईवो जो शौक होता है ईवो बताए अच्छा तो मतलब चीज़ें तोड़ कर वो रिलैक्स हो जाता है। हाँ तो लैंजन बताए हाँ बिल्कुल। तो ईवो बताए ईवो दिल में ईवो होता है ये तो फिर बिल्कुल पागल है, इसको तो पागल खाने में होना चाहिए था, ये यहाँ क्या कर रहा है? तो लैंजन ये सुन लेता है। लैंजन बोलता है ईवो जल्दी से किचन क्लीन करो। तो ईवो बोलते कौन मैं? तो लैंजन बोलता है हाँ किचन को क्लीन करो और खाने के लिए कुछ पकाओ। तो ईवो बोलता है डैड मत मैं थका हुआ हूँ। तो लैंजन बोलता है ये तुम्हारी पनिशमेंट है, अगर तुम्हें बाइक चाहिए तो अब तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, विंग के साथ अपना बिहेवियर ठीक करो तो मैं तुम्हारे लिए बाइक खरीदूंगा, नहीं तो बाइक नहीं मिलेगी। तो ईवो जो बोलता है डैड तो लैंजन बोलता है किचन क्लीन करो और खाने के लिए कुछ पकाओ। तो ईवो जो बोलता है डैड बट मैं थका हुआ हूँ मुझसे खाना नहीं पकेगा। लैंजन बोलता है नूडल्स तो पका सकते हो ना, विंग को वैसे भी नूडल्स अच्छे लगते हैं, नूडल्स पका लो और दोनों बैठ के खाओ। तो ईवो का मूड ख़राब हो जाता है, ईवो को गुस्सा आ रहा था। तो लैंजन बोलता है और हाँ नूडल्स में ज़्यादा नमक मत डालना, विंग को ज़्यादा नमक वाला नूडल्स अच्छा नहीं लगता है। तो ईवो लैंजन ऐसा बोलकर कॉल कर देता है। तो ईवो को गुस्सा आ रहा था। तो इसमें जो हमें विंग को दिखाते हैं, विंग जो अपने बेड पर उल्टा लेटा हुआ था और उसके सामने ही जो पेपर रखा हुआ था और हाथ में ही विंग के पेंसिल पकड़ी हुई थी और वो जो अपने डिज़ाइनिंग बना रहा था और स्माइल कर रहा था क्योंकि विंग को आवाज़ आ रही थी ईवो किचन क्लीन कर रहा है। विंग को किचन क्लीन होने की आवाज़ आ रही थी क्योंकि वो एक एक कांच को उठा रहा है और आउच आउच कर रहा है। तो विंग जो ईवो की आवाज़ें भी सुन रहा है और अपनी डिज़ाइनिंग मतलब वो जो ड्रेसेस डिज़ाइन करता है तो विंग वो भी कर रहा है, अपना काम भी कर रहा है। और ईवो जो अब किचन क्लीन कर रहा है तो ईवो की जाहिर है विंग ने जो क्वेश्चन के बर्तन तोड़े हैं तो अभी ईवो एक एक कांच को उठा रहा है तो ईवो को जो लग रही है हाथ पर तो ईवो जो आउच आउच कर रहा है। तो इसमें जो हमारे सीन कर जाते हैं हमें दिखाते हैं ईवो जो बहुत थका हुआ था क्योंकि जाहिर है वो उसने जब पूरा दिन डांस ही किया और डांस के स्टेप भी दूसरे को सिखाया, दूसरे के स्टेप ठीक किए। तो ये इतने जब कोई इंसान जब डांस नहीं करता है रेगुलर तो आज तो फिर जब वो डांस करना स्टार्ट करता है तो वो इसमें तो दर्द होता ही है। तो वो जो बहुत थका हुआ था और वो जो अपनी बाइक के लिए मतलब अब उसको बाइक चाहिए तो डैड की बात तो सुननी पड़ेगी। तो वो जो किचन क्लीन कर देता है और जैसे किचन क्लीन हो जाता है वो फिर किचन को देखता है सब कुछ साफ़ हो गया था और वो जो जोर से सांस लेता है और बोलता है एक अंडा तोड़ा था और इसकी सज़ा मुझे मिली आज, मुझे किसने का अंडा तोड़ो? फिर तो बिल्कुल पागल है, सारे बर्तन तोड़ दिए इसने। और फिर ईवो को याद आता है कि डैड ने कहा था नूडल्स, तो फिर ईवो बताया अब उस राजकुमार के लिए कुछ ना कुछ पकाओ भी। और वो सब जोर से सांस लेता है, वो गुस्सा आ रहा था तो वो फिर नूडल्स उठाता है और पकाता है। अभी वो नूडल्स पका रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ भी है, खड़ा है, नूडल्स पक रहे हैं। तो वो को याद आता है कि लैंजन ने बोला था कि नूडल्स में ज़्यादा नमक मत डालना। तो वो को जो गुस्सा आ रहा था वो दो कटोरे में जैसे नूडल्स डाल देता है, एक अपने लिए और एक विंग के लिए। बट वो विंग की कटोरे में जो नूडल्स डाले थे उसमें नमक ज़्यादा डाल देता है और एक डेवर स्माइल करता है और बोलता है आज की रात विंग की बहुत बुरी गुजरेगी क्योंकि उसके सर में दर्द होगा, उसको मज़ा आएगा। एक तो मैं इतना थका हुआ था और मैंने सारा किचन क्लीन किया, मैंने खाना भी पकाया, इससे क्या लगता है ये सिर्फ बैठा रहेगा, मैं सारे काम करूँगा। आप देखना मैं नमक ज़्यादा करूँगा और इनके सर में दर्द होगा। और ये जैसा वगैरह डेवर स्माइल करता है और नूडल्स में नमक ज़्यादा कर देता है, सिर्फ विंग के नूडल्स में नमक ज़्यादा डाल देता है और फिर लाता है डाइनिंग टेबल की तरफ और फिर लाता है डाइनिंग टेबल पर। तो इसमें जो हमारा सीन कर जाता है हम अगला सीन दिखाते हैं कि विंग के रूम में टकटक होती है, विंग जो अपना काम कर रहा था तो इसमें विंग बताए कौन, तो वो बताए खाना तैयार है विंग आ जाओ। तो विंग बताए क्या पकाया है तुमने? तो ईवो बताए, ईवो को गुस्सा दे, वो जो अपने मुट्ठी बनाई हुई थी वो को इतना गुस्सा, वो जो विंग के दरवाजे पर पंच मारने ही वाला था किसी में जो फिर वो शांत हो जाता है, जोर से सांस लेता है क्योंकि ईवो को बाइक चाहिए। तो ईवो से विंग पर इतना गुस्सा नहीं निकाल सकता, ईवो जो जोर से सांस लेता है और बताए मैंने नूडल्स पकाए हैं, डैड ने कहा था कि तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं। तो विंग बोलता है अच्छा तुमने नूडल्स पकाए हैं? तो ईवो जो गुस्से में था और ईवो बताए हाँ। तो इसमें जो विंग गेट खोल देता है और बोलता है आज नूडल्स खाएंगे। और फिर विंग जो आता है, ईवो जो देख रहा था विंग जो भागते हुए जा रहा था डाइनिंग टेबल के पास और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और अपने एक कटोरा उठा लेता है। तो ईवो देख रहा था, ईवो जो फिर बोलता है रुको 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 विंग रुको। तो विंग रुक जाता है। तो विंग बोलता है क्या हुआ? तो ईवो बोलता है ये मेरी डिश है, ये मेरे नूडल्स है।
तुम्हारे नूडल्स ये है। तो फिर ईवो जो उसके नूडल्स उसको देता है जिसमें नमक ज़्यादा था। तो विंग जो देख रहा था, विंग बोलता है क्यों, मैं ये वाले क्यों खाऊँ, मैं वो तो वो वाला क्यों नहीं खाऊँगा, तुमने कहीं इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है। तो ईवो जो बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैंने इसमें जहर मिलाया है। तो विंग जो देख रहा था, विंग बोलता है तुम पर कोई भरोसा भी नहीं है, तुम जहर डाल भी सकते हो। तो ईवो जो प्रैक्टिस में करता है वो बोलता है विंग भरोसा करो मुझ पर, मैं तुम्हें जहर देकर इतनी आसानी से मारूंगा नहीं। अगर मैं तुम्हें मारूंगा ना तो मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा, जहर देकर इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो विंग जो ईवो को देख रहा था और ईवो जो विंग को देखकर एक डेविल स्माइल कर रहा था। तो विंग जो फिर शौक में हो जाता है। तो ईवो जो फिर बोलता है ये तुम्हारी डिश है और ये मेरी है। तो विंग जो ईवो को शौकीन नजर से देख रहा था। तो ईवो बोल रहा था मुझे इतना गौर से मत देखो, ये डिश इसलिए मेरी है क्योंकि ये नूडल्स इसलिए मेरे हैं क्योंकि मैंने इसमें चिली ज़्यादा डाली। तो विंग बोलता है ओह अच्छा, तो ऐसे बोलो ना। तो फिर ईवो जो विंग को उसके नूडल्स देता है और विंग जैसे ही अपने नूडल्स खाता है तो ईवो जो विंग को देख रहा था कि ये नूडल्स बिल्कुल नहीं खाएगा। ईवो विंग को देख रहा था, बोला था और एक स्माइल कर रहा था कि विंग ये नूडल्स नहीं खाएगा। ईवो यही सोचा था। बट ईवो जब विंग को देख रहा था तो विंग जैसे ही नूडल्स खाना स्टार्ट करता है तो विंग जो खाए जा रहा था और मुँह मार रहा था और बोला था कि ईवो बहुत मज़े के हैं। तो ईवो शौक में था। तो विंग जो खाए जा रहा था तो ईवो बोलता है विंग तुम्हें इसमें नमक ज़्यादा नहीं लग रहा है। तो विंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ इसमें नमक ज़्यादा है। तो ईवो बोलता है और तुम फिर भी खा रहे हो। तो विंग बोलता है हाँ क्योंकि मुझे ज़्यादा नमक वाले नूडल्स अच्छे लगते हैं। तो ईवो शौक में हो जाता है और विंग जो नूडल्स खा रहा था और बहुत मज़े लेके खा रहा था। तो इसलिए हमें लेंसदाइन को दिखाते हैं। लेंसदाइन जो एक डेविल स्माइल कर रहा था और बोल रहा था ईवो मुझे पता है कि तुम विंग के लिए जब नूडल्स पकाओगे तो तुम उसमें नमक ज़्यादा डालोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें झूठ बोला कि विंग को कम नमक वाले नूडल्स अच्छे लगते हैं। असल में विंग को ज़्यादा नमक वाला नूडल्स अच्छा लगता है। लेंसदाइन ऐसा बोलता हूँ डेविल स्माइल कर रहा था। तो ऐसे में हमें ईवो को दिखाते हैं। ईवो जो विंग को देख रहा था, विंग जो बहुत मज़े लेके नूडल्स खा रहा था। विंग जैसे नूडल्स खा लेता है विंग बोलता है ईवो नूडल्स बहुत मज़े के थे, थैंक यू, मेरा मूड अच्छा हो गया। तो ईवो जो विंग को गुस्से से देख रहा था और विंग जैसा बोलकर चला जाता है अपने रूम में और जाता है। तो फिर ईवो जो विंग को देख रहा था तो विंग तो जाते जाते फिर रुक जाता है और बोलता है बर्तन धो लेना। और ऐसा बोलकर विंग रूम में चला जाता है और ईवो जब विंग की ये बात सुनता है तो ईवो को इतना गुस्सा आ रहा होता है और ईवो जो मुक्का टेबल पर मारता है तो इसमें हमारे सीन कर जाता है। हमें कैसे दिखाते हैं, हमें ईवो को दिखाते हैं। ईवो अपने रूम में था और लेंसदाइन के साथ फोन में बातें कर रहा था और बोलता है डैड आपने मुझे झूठ बोला। तो लेंसदाइन बोलता है ईवो अगर तुम्हें बाइक चाहिए तो तुम्हें विंग का ख्याल रखना होगा, विंग के साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखना होगा। अगर तुमने विंग के साथ अपना बिहेवियर अच्छा किया तो मैं तुम्हारे लिए बाइक खरीदूंगा, नहीं तो बाइक भूल जाओ। तो वो शौक में हो जाता है और बोलते क्या विंग का ख्याल, विंग के साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखना और विंग का ख्याल रखना। तो लेंसदाइन बोलते हैं हाँ। तो ईवो जो शौक में हो जाता है और लेंसदाइन जो ईवो को बोलता है ईवो बाइक चाहिए या नहीं। तो ईवो जो लेंसदाइन अपने डैड की बातें सुन रहा था और ईवो जो शौक में था। इसमें हमारा सीन कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं। रात ही 11 बजे होते हैं। विंग जो अपने काम ही कर रहा था, विंग को जो बहुत जल्द अपनी डिज़ाइनिंग कंप्लीट करने हैं क्योंकि विंग का शो होने वाला है, फैशन शो। तो उसके लिए विंग को अपनी डिज़ाइन कंप्लीट करने हैं। जब विंग डिज़ाइन बनाएगा तभी जाके ड्रेसेस बनेंगे और फिर उसको जो फैशन शो में दिखाया जाएगा। तो विंग जो लगातार डिज़ाइन बना रहा था। तो विंग तो फिर रूम में बोर हो जाता है, विंग बनाते बनाते थक जाता है। तो फिर विंग जो मोबाइल उठाता है, विंग होता है कि डिज़ाइन बनाता हूँ साथ में लेंसदाइन के साथ बातें भी करता, तो मेरा टाइम पास हो जाएगा। फिर विंग जैसे टाइम को देखता है तो 11 बज गए थे। तो फिर विंग होता है नहीं लेंसदाइन काम पर, लेंसदाइन सो गया होगा, वो तो जल्दी सो जाता है। मेरे पास होता है, मैं इसे रात को सोने नहीं देता, वैसे तो वो बहुत जल्दी सो जाता है। विंग यही सोचता है और फिर विंग भी लेंसदाइन कॉल नहीं करता है। फिर विंग होता है चलो बाहर टीवी लगा लेता, एक अच्छी सी मूवी लगा लेता। और फिर विंग जो अपने रूम विंग जरूरता है बाहर आता है। विंग जैसे बाहर आता है लिविंग रूम में टीवी देखने के लिए, विंग जैसे ही आता है लिविंग रूम में देखता है तो ईवो जो बैठा हुआ था और मोबाइल में गेम खेल रहा था। तो विंग जब देखता है कि ईवो अभी तक जगा है तो विंग शौक हो जाता है। ईवो जब अपना गेम ही खेल रहा था, ईवो सिर्फ एक नज़र विंग को देखता है और फिर मुंह बना लेता है और फिर से गेम खेलने लग जाता है। विंग जो आता है सोफे पे बैठ जाता है और विंग के हाथ में जो कॉपी पेंसिल पकड़ी हुई थी, विंग आता है बैठ जाता है, टीवी ऑन करता है और एक अच्छी सी मूवी लगा के बैठ जाता है। तो ईवो जो देखता है कि विंग ने टीवी लगा दिया तो ईवो जो भी मुंह बना लेता है और अपना गेम खेलने लगा होता है, गेम ही खेल रहा होता है। तो विंग जो बैठा हुआ था अपने काम भी कर रहा था और मूवी भी देख रहा था। तो इसमें ईवो गेम खेलते खेलते ईवो गेम में आउट हो जाता है। तो ईवो को गुस्सा आ जाता है, ईवो बोलते हैं ओह शिट, ईवो जो आउट हो गया था मतलब गेम ओवर हो जाता है। तो ईवो जो बोलता है ओह शिट, ईवो जो ऐसा बोलकर जब ईवो की नज़र विंग पर पड़ती है तो विंग जो ईवो को देख रहा था और बोल रहा था क्या हुआ। तो ईवो जो बोलता है कुछ नहीं। तो विंग जो फिर से अपना काम कर रहा था, मूवी देख रहा था। तो फिर ईवो की नज़र सामने मूवी पर पड़ती। तो ईवो देखता है मूवी को, तो मूवी जो बहुत बोरिंग थी, रोमांटिक मूवी थी, बोरिंग। तो ईवो बोलता है विंग की कौन सी मूवी लगाई है, दूसरी मूवी लगाओ, कोई एक्शन मूवी लगाओ, ये क्या है, इमोशनल सीन लगाया हुआ है तुमने, ये कौन सी इमोशनल फिल्म है,
ये कौन सी मूवी है, कितनी बोरिंग है। तो विंग होता है इवो, ये मेरी फेवरेट मूवी है और मुझे ये पसंद है तो मैं यही देखूँगा। और वैसे भी रात हो गई है, चलो जाओ अपने रूम में सो जाओ। तो इवो जो विंग को देखता है इवो होता है एक्सक्यूज़ मी, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझे ऐसे आर्डर दे रहे हो। तो विंग जो मुँह बना लेता है और बताए ठीक है तो तुम्हें नहीं सोना है तो नहीं सो, बट चैन चैन नहीं होगा, मैं यही मूवी देखूँगा। तो वही तो इवो जो होता है, इवो जो होता है इवो को जो विंग को गुस्सा आता है, वो इवो जो विंग को देखता है, विंग जो अपना काम कर रहा था और मूवी भी देख रहा था, तो फिर इवो फिर से एक नज़र मूवी की तरफ देखता है। तो इवो शौक में हो जाता है, उसमें जो रोमांटिक सीन आ जाता है, हीरो हीरोइन एक दूसरे किस क्या करते हैं, तो इवो शौक में हो जाता है। फिर वो विंग को देखता है, विंग जो स्माइल कर रहा था और उस मूवी को देख रहा था, तो इवो जो फिर मूवी की तरफ देखता है, तो मूवी में जो हीरो हीरोइन की धीरे धीरे ड्रेसेस हटा रहा होता है, तो इवो फिर से शौक हो जाता है, विंग को देखता है, विंग जो स्माइल कर रहा था और उस सीन को देख रहा था, तो इवो जब फिर से मूवी को देखते हैं तो मूवी में जो हीरो हीरोइन को बेड पर पुश कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है। तो इवो जो ये सीन देखते हैं तो इवो को कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है, तो इवो फिर विंग को देखते हैं, विंग जो उसी को देख रहा था वो बहुत खुश था, तो इवो जो फिर बोलता है विंग कैसे देख रहे हो, चैन चेंज नहीं कर रहे हो। तो विंग फिर इवो को देखता है और बोलता है चैन मैं चैन चेंज क्यों करूँ, देखो तो कितनी रोमांटिक सीन है। तो इवो बोलता है विंग तुम बहुत शेमलेस हो। तो विंग बोलता है इवो शेमलेस से क्या बात, मैं लड़का हूँ और लड़के तो ऐसे शौक से देखते हैं। तो इवो जो बोलता है देखते हैं बट अकेले में, पर तुम अभी अकेले नहीं बैठे हो। तो विंग इवो को देखते हैं और बोलता है हाँ मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरे साथ बैठो, तो तुम भी ये सीन देखो और एंजॉय करो, देखो तो कितना रोमांटिक सीन है। तो इवो शौक में हो जाता है और इवो टीवी की तरफ देखता है, इवो टीवी की तरफ देखता है तो इवो शौक में हो जाता है, इवो जल्दी से खड़ा हो जाता है और बोलता है ओह शिट, और इवो जो फिर अपने रूम की तरफ भागता है। तो विंग शौक में हो जाता है और विंग इवो को देखते हैं, विंग शौक में हो जाता है, विंग बोलता है इसको क्या हुआ। और फिर विंग जो दोबारा से टीवी की तरफ देखते हैं तो वो लोग जो एक दूसरे का प्यार कर रहे थे, तो मतलब रोमांटिक सीन चल रहा था, तो विंग उसी को देख के स्माइल कर रहा था और लेंसन को याद कर रहा था। तो इसमें जो हमें अब इवो को दिखाते हैं, इवो रूम में जाता है तो जोर से सांसते रहता है, इवो बोलता है ये क्या था, ये मुझे क्या हुआ, मैं क्यों ऐसे सीन देखता हूँ, मुझसे फिर कंट्रोल नहीं होता है। और फिर वो जब अपने बॉडी की तरफ देखता है तो इवो का पार्ट जो टाइट हो गया था, तो इवो जब अपनी आंखें बंद करता है वॉशरूम की तरफ भागता है। तो इसमें जो हमें विंग को दिखाते हैं, विंग जो विंग उस तरह टीवी देख रहा था और विंग उस तरह टीवी देख रहा था और स्माइल कर रहा था, और विंग की जो गाल है वो लाल हो गए थे। और विंग जो फिर अभी वो सीन जो ख़त्म हो जाता है तो विंग जो फिर जोर से सांस लेता है और बताता है लैंजैन आखिर तुम कब रिटायर होगी। मैं तो प्रे करता हूँ कि तुम जल्दी से रिटायर हो जाओ ताकि फिर तुम मेरे पास ही रहो, तो मैं इतने दिनों के लिए दूर न जाना पड़े मुझसे और हम लोग जल्दी से शादी कर लें। विंग यही सोचता है और मूवी को देख रहा था और स्माइल कर रहा था, और फिर विंग अपने काम पे लग जाता है। तो इसमें जो हमारे सीन कट हो जाता है, तो इसमें जो हमारी पार्टी पर स्टॉप हो जाता है। आगे क्या होगा मैं वीडियो बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।